हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, मैं बहुत दिलों से चाहता हूं कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब की मन से तैयारी कर रहे हैं तो आप वाकई में एक सरकारी ऑफिसर बने। अगर किसी कारणवश आपका मन हट जाता है, आप नहीं बन पाते हैं, तो कम से कम मजदूरी ना करें, मजदूरों को काम पे रख के ठेकेदार बने। है भी कॉन्ट्रैक्ट ले मेरे दोस्तों रोड बनाने का। खराब रोड बनाएं जो 2 साल में फिर से टूट जाए, फिर उसका दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लें। फिर और खराब बनाएं जो 1 साल में टूट जाए, फिर दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लें। ऐसी करते ना कॉन्ट्रैक्टर लोग। तुम ऐसा मत करना भाई, तुम ईमानदार कॉन्ट्रैक्टर बनना। ऐसी सड़क बनाना जो 100 साल तक टिकी रहे। है भाई, जीने तक भी और जीने के बाद भी, मरने के बाद भी। ठीक है भाई, रोड चलती रहे। चलो दोस्त, तो कॉन्ट्रैक्टर जब आप बन जाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए। तो ये एक ऐसी वीडियो है जो आपकी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी के दौरान भी काम आएगी। और आप गलती से अगर ठेकेदार बन गए तो वहां आप जो ठेका लोगे उसमें भी आपको इंपॉर्टेंट जो है ये काम देगी। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखना है। एग्जाम में आपने अक्सर देखा होगा कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार वाले सवाल टाइम एंड वर्क चैप्टर में आते हैं मेरे प्यारे भाई। बच्चों को बहुत कंफ्यूजिंग लगता है, कैसे शुरू करें, कहां से शुरू करें। कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ। मैं सारे ही सवाल को करने का एक ही कंसेप्ट, एक ही तरीका सिखाऊंगा और आप जो है सारे सवालों को चुटकियों में उड़ा पाओगे। मैंने सारे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को यहां पे कंपाइल किया है, हर एक टाइप का, हर एक लैंग्वेज का। ठीक है ना। आपको शुरू से लेकर आखिर तक वीडियो को देखना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। समझ में आए तो भैया, पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर रहे हैं। ठीक है भाई, ऐसा बिल्कुल ना करें कि भैया आपने पढ़ लिया, देख लिया, समझ लिया और बंद कर दिया है। पाप लगेगा उससे। मुझे भी तो पता लगना चाहिए कि लड़का लोग क्या कर रहा है, क्या सीख रहा है। ठीक है बच्चे, समझे। चलो मेरे दोस्तों, कंसेप्ट में बताऊंगा उससे पहले एक जानकारी आप लोगों के लिए कि हमारा कैब एप्लीकेशन पर रिकॉर्डेड बैच जो है वो अवेलेबल है। जो बच्चे 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब तो वेंडर भी चेंज हो चुका है। टीसीएस के अलावा एक और नई कंपनी है जो आपके क्वेश्चंस को जो है तैयार करेगी। लेकिन हमारे बच्चों को किसी तरह की कोई टेंशन नहीं है कि मैं ऐसा पढ़ाता हूं और इतना पढ़ाता हूं कि मैं तो ये कहता हूं बच्चे से कि केवल शीट लगाओ, वीडियो देखो और चुपचाप बैठो। चुपचाप कोने से शांति में बैठो। कौन पेपर बना रहा है, किस लेवल का बना रहा है, कहां से बना रहा है, पेपर कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये खूंखा की वाले सवाल बाकी टीचर्स के स्टूडेंट देखते होंगे, हमारे नहीं देखते भाई। हम तो ऐसा पढ़ाते हैं जो हमने पढ़ा दिया सर्वोत्तम है और सर्वोपरि है। बस इसे पढ़ो और जाके पेपर दे दो। 100% परफॉर्म करके आओगे, कैसा भी पेपर आए, कोई भी बनाए, गारंटी हमारी है। तो भाई, जो बच्चा 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं और टारगेट है उनका फुल स्कोर करने का, अर्थमेटिक में और एडवांस में दोनों की ही रिकॉर्डेड क्लासेस अवेलेबल है। सारे चैप्टर्स की आपको एक साथ मिल जाएंगी कैरविल एप्लीकेशन पे। आप इन दोनों बैचेस में एनरोल कर सकते हैं। अर्थमेटिक स्पेशल अलग और एडवांस का अलग है। ठीक है ना। 2024 के स्टूडेंट्स के लिए है मेरे प्यारे भाई। अभी से पढ़ना शुरू करोगे तो आप खत्म भी कर लोगे और रिवीजन भी कर लोगे। 1 साल इनकी वैलिडिटी है। ठीक है भाई। चलो दोस्त, अब मैं आपको कंसेप्ट बताऊंगा मेरे प्यार भी, कंसेप्ट। ठीक है दोस्त, तो कंसेप्ट को बड़े प्यार से समझेंगे, फिर हम उस पर बेस सवाल करेंगे। एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझाता हूं। सपोज मेरे दोस्तों, आपकी एक फैक्ट्री है। फैक्ट्री आपकी खिलौना बनाने वाली है। आपकी फैक्ट्री है और उसमें आप खिलौना बनाते हो। क्या बनाते हो उसमें आप? पीपनी बनाते हो। पीपनी बनाते हो भैया। पीपनी बनाने की आपकी फैक्ट्री है। पूपू पूपू करती है पीपनी। ठीक है भाई। तो फैक्ट्री में आपने 200 आदमी काम पे लगाए। कितने आदमी काम पे लगाए? 200 आदमी काम पे लगाए। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे यहां से 200 मैन। कितने आदमी काम पे लगाए? 200। ठीक है भाई। वो 1 महीने में 25 दिन काम करने के लिए आते हैं। 1 महीने में कितने दिन काम करते हैं? 25 दिन काम करते हैं 1 मंथ में। समझ में? 200 आदमी आपने काम पे लगाए, वो और जो है 25 दिन काम करते हैं 1 महीने में। ठीक है बच्चे। और वो हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, टाइम इन आवर्स। वो हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब हर आदमी 1 घंटे में 3 पीपरी बनाता है। हर आदमी की जो एफिशिएंसी है वो 3 है। एफिशिएंसी कितनी है? 3 पर आवर। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर, बिल्कुल सही। यानी कि हर एक आदमी, स्टूडेंट्स, हर घंटे 3 जो है पीपनी के बाजे बनाता है। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आप मुझे बताओ 1 महीने में टोटल कितने खिलौने बनेंगे? जवाब दीजिए। आपने 200 आदमी लगाए फैक्ट्री में काम करने के लिए, पुश्तैनी फैक्ट्री है,
बढ़िया चल रही है। एक महीने में बेचारे 25 दिन वो काम करते हैं, हर दिन 8 घंटे काम करते हैं, और एक आदमी 1 घंटे में 3 जो है खिलौने बनाता है। 1 घंटे में 3 बनाता है तो 8 घंटे में कितने बनाएंगे? 24 है भाई। 8 घंटा मतलब एक दिन में 24 बनाएंगे, 25 दिन में कितने बनाएंगे? मल्टीप्लाई बाय 25, 600। एक आदमी 600 तो 200 कितने बनाएंगे? 600 गुणा 200 कितना हो जाएगा? 1,20,000। यानी कि एक महीने में टोटल कितने खिलौने बनेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा? इनकी सीधी सीधी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ में आया कि नहीं आया? आप बोलोगे हाँ जी सर 1,20,000 खिलौने बनेंगे एक महीने में, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। तो एग्जाम्पल से बड़ी अच्छी तरीके से आप समझ गए। ठीक है जी। यानी कि यहां से कंसेप्ट ये निकल के आया कि अगर मुझे टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क, तो मैन इंटू डेज इंटू आवर्स, घंटों की संख्या और एफिशिएंसी की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो टोटल वर्क बराबर होगा MDHE। MDHE कोई रटने का विषय नहीं है, हर चीज एक एग्जाम्पल से समझी और समझाई जा सकती है। टोटल वर्क बराबर बच्चा लोग MDHE। अब मैं यहां पे दो अलग अलग केस लेता हूं, दो अलग अलग केस, ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे। मैं आपके सामने दो अलग अलग केस लेता हूं, लिसन केयरफुली करेंगे भैया। तो मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, दो अलग अलग सिनारियो, दो अलग अलग केस में आपके सामने यहां पर ले रहा हूं। M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, उनकी एफिशिएंसी E1 है और काम होता है W1, काम होता है W1, है ना। M1 आदमी D1 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H1 घंटे काम करते हैं, एफिशिएंसी E1 है, W1 वर्क होता है। तो M1 D1 H1 E1 किसके बराबर हो जाएगा? W1 के। अब दूसरा केस लेता हूं। दूसरे केस में M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, हर दिन H2 घंटे काम करते हैं, E2 उनकी एफिशिएंसी है, काम होता है W2। तो आपके पास दो अलग अलग केस है, दोनों ही केसेस में किए गए काम को मैंने बराबर कर दिया। M1 D1 H1 E1 बराबर W1, M2 D2 H2 E2 बराबर W2। अगर मैं इन दोनों केसेस को डिवाइड कर दूंगा तो कोई फर्क पड़ेगा? आप बोलोगे नहीं सर डिवाइड कर देते दोनों को, ये आ जाएगा, कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर। अब एक काम करते हैं मेरे प्यारे भाई, लिसन, W1 को ले आते हैं नीचे और M2 D2 H2 E2 को ले जाते हैं ऊपर। इसको नीचे ले आते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं, तो क्या बन जाएगा? M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। यानी कि आपके सामने दो अलग अलग केस दिखाए गए हैं बच्चा लोग, दो अलग अलग केस। M1 आदमी D1 दिनों तक H1 घंटे काम करते हैं, E1 उनकी एफिशिएंसी है, काम होता है W1, ये बराबर होगा M2 आदमी D2 दिनों तक काम करते हैं, H2 एफिशिएंसी, H2 आवर्स काम करते हैं एक दिन में, E2 एफिशिएंसी है, W2 वर्क, इक्वल होगा मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, अगर किसी सवाल में एफिशिएंसी दी ही नहीं गई है मेरे दोस्तों, एफिशिएंसी का कोई जिक्र ही नहीं है, तो हम ये मान के चलेंगे कि एफिशिएंसी सेम है। हमें मान के चलेंगे कि भैया पहले ग्रुप के लोगों की और दूसरे ग्रुप के लोगों की एफिशिएंसी सेम है। तो फिर कंसेप्ट क्या बन जाएगा? कंसेप्ट आपका इतना रह जाएगा, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। अगर एफिशिएंसी का कोई जिक्र नहीं है तो क्या मान लेंगे कि एफिशिएंसी पहले ग्रुप के लोगों की और दूसरे ग्रुप के लोगों की सेम है। क्लियर है? नाउ स्टूडेंट, लेकिन अगर किसी सवाल में आवर्स का भी कोई जिक्र नहीं, घंटों का भी कोई जिक्र नहीं है, आवर्स का भी, तो आप ये मान के चलेंगे कि पहले केस में और दूसरे केस में आदमी बराबर घंटे काम करते हैं एक दिन में, सेम आवर्स काम करते हैं पर डे में। तो कंसेप्ट क्या रह जाएगा? फिर कंसेप्ट रह जाएगा M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। अब देखो बच्चों, जितनी जरूरत हो उतना ही कंसेप्ट आपको इस्तेमाल करना है, उतना ही आपको लिखना है, पूरा फर्जी लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो मैं इस कंसेप्ट का इस्तेमाल करूंगा मेरे प्यारे भाई। तो प्रॉपर कहानी ये है, M1 D1 H1 E1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे W2। कंसेप्ट है, सवालों से और क्लैरिटी आएगी। मैं सीधे सवाल शुरू करता हूं। अब सवाल नंबर है आपके सामने 1, जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई, इस सवाल का क्या आंसर होगा और कौन मुझे करके बताएगा। मैं बिल्कुल बेसिक आसान सवाल से शुरुआत करूंगा।
एक ठेकेदार 92 दिन में किसी काम को करने का ठेका लेता है। एक ठेकेदार ने ठेका लिया कि मैं 92 दिन में काम को पूरा करके दूंगा। जरूर थोड़ा ना कि 92 दिन में पूरा कर पाएगा, और इसके लिए वह 110 आदमी को काम पे लगा देता है। कितने आदमी को काम पे लगाता था? 110। 48 दिन के बाद उसने देखा कि उसने 3/5 काम खत्म कर दिया। टोटल काम का 3/5 भाग कर दिया 48 दिन में। तो काम को टाइम पर निपटाने के लिए, काम को समय पर समाप्त करने के लिए वह कितने लोगों को काम से हटा सकता है? देखो मेरे प्यार भाई, यहां पे आपको मैन दिया है, आपको डेज दिया है और आपको वर्क दिया है। आवर्स का कोई जिक्र नहीं, तो मैं कंसेप्ट कौन सा इस्तेमाल करूंगा? ये वाला मेरे प्यारे भाई, M1 D1 W1, M1 D1 बटे W1 बराबर M2 D2 बटे W2। एक ठेकेदार ने किसी काम को करने का ठेका लिया टोटल 92 दिन में। ये कीवर्ड से ढंग से पढ़ो। कितने दिन में? 92 दिन में काम को करने का ठेका लिया। इसके लिए उसने लगाए 110 लोगों को। 48 दिन के बाद 3/5 काम पूरा हो गया। टोटल काम का 3/5 पूरा हो गया। तो भाई अगर मैं मान लेता हूं बटे 5 आ रहा है कि टोटल काम 5 है। मैंने मान लिया कि टोटल वर्क जो है वो 5 है, ये मान लिया। तो 5 में से 48 दिन में काम हुआ कितना है? 3। तो मेरे प्यारे भाई, एक ठेकेदार ने 110 आदमी को काम पे लगाया। कितने आदमी को काम पे लगाया ठेकेदार भाई साहब ने? 110 आदमी को काम पे लगाया। 110, 110 आदमी को काम पे लगाया। उन्होंने कितने दिनों तक काम किया? 48 दिनों तक। केवल वैल्यू रखनी है 48 दिनों तक। काम हुआ कितना मेरे प्यारे भाई? जवाब दो भाई। टोटल वर्क मैंने 5 मान लिया, तो 5 में से 3 यूनिट काम हुआ। 3 यूनिट काम ही हुआ, 3 यूनिट। यानी काम बाकी कितना है? 5 में से 3 यूनिट काम हो गया, तो बाकी है 5 - 3, 2 यूनिट काम बाकी है, 2 यूनिट। टोटल वर्क मैंने 5 मान लिया, 5 का 3/5, 3 यूनिट काम हो गया, तो बचा काम 2 यूनिट काम करना है। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। अब बताओ, 2 यूनिट काम को सपोज M आदमी करेंगे। कितने आदमी करेंगे भाई? मान लिया 2 यूनिट काम को M आदमी करेंगे। कितने दिन में करना है ये 2 यूनिट काम? जवाब दें, कितने दिन में करना है भाई? काम करने का ठेका लिया था 92 दिन में, 92 दिन में, 92 डेज में। 92 में से 48 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचे दिन कितने हैं? 44। यानी कि ये जो है काम 44 दिन में करना है, 44 डेज में। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो दिस शुड बी इक्वल, ये बराबर होना चाहिए बच्चा। यानी कि M आदमी जो है मेरे प्यारे भाई, वो क्या करेंगे? 44 दिनों में काम करेंगे 2 यूनिट। ठीक है बच्चों, अब केवल यहां से कैलकुलेशन है। 2 से 44 22 बार, 22 से 110 5 बार, 3 से 48 16 बार, यानी कि 16 पंजे 80। तो कितने आदमी लगाने पड़ेंगे? 80 आदमी। यानी कि ठेकेदार को 80 आदमी काम पे लगाने पड़ेंगे इस 2 यूनिट रिमेनिंग काम को करने के लिए। लेकिन सवाल में ये नहीं पूछा, सवाल में पूछा कितने आदमियों को काम पर से हटा सकता है। भाई शुरुआत में ठेकेदार ने 110 लोग काम पे लगाए थे, 110 लोग, लेकिन 110 में से बाद में केवल 80 लोगों की ही जरूरत है। तो कितने आदमी काम पे से हटा सकता है? वो 110 में से 80 हटा देंगे 30, तो 30 आदमी वो काम पे से हटा सकता है। और डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर बनेगा, डी। समझ में आया? तो सवाल मेरे दोस्तों एक ही स्टेप का है, आपको घबराना नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, बिल्कुल भी। ठीक है जी, ये सब मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है मेरे दोस्तों। इतना सा क्वेश्चन है केवल, नथिंग एल्स। ठीक है, समझ में आया होगा। चलो एक सवाल और करते हैं आपके सामने ऐसा ही। ये जो है सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों की वैरायटी में है। ठीक है ना, अभी पहला ही टाइप चल रहा है मेरे प्यार में, बनाएंगे बच्चों। एक कॉन्ट्रैक्टर ने काम को करने का ठेका लिया 124 दिन में और 120 लोगों को काम पे लगाया। 64 डेज के बाद पता चला कि 2/3 काम पहले ही पूरा हो चुका है, 2/3 काम ऑलरेडी डन हो चुका है। अब कितने आदमियों को छुट्टी दी जा सकती है जिससे कि काम समय पर खत्म हो सके? 2/3 काम ऑलरेडी पूरा हो गया, यानी कि टोटल काम अगर 3 है, टोटल वर्क 3 है, तो 3 में से 2 यूनिट काम हो चुका है, 2 यूनिट। तो बचा काम कितना है? 1, 3 में से 2 घटाएंगे, 1 यूनिट काम बाकी है।
ठेकेदार ने काम को करने का ठेका लिया 124 दिन में, 124 दिन में पूरा करने का ठेका लिया है। काम पे लगाया है 120 लोगों को और उन्होंने 64 दिनों तक काम किया और 64 दिन में कितना काम हुआ? 2 यूनिट। तो 120 लोगों ने 64 डेज तक काम किया, 2 यूनिट काम हुआ, M1D1/W1 बराबर, मतलब कितने आदमियों को छुट्टी दे देनी चाहिए? सपोज अब जो बचा काम है वो M आदमी करेंगे, बचा काम कितना? 1 यूनिट। कितने दिन में करना है भाई? 124 दिन में काम को करने का ठेका लिया था, 124 में से 64 डेज बीत चुके हैं, तो बचे 60 दिन, तो बचा काम 60 डेज में करना है 60 दिन में। तो इक्वल हो जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 2 से 120 60 बार, 60 से 60 कट जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि 64। तो मेरे को 64 आदमियों की जरूरत है मेरे प्यार भी, 64 आदमी ही चाहिए मुझे। तो कितने आदमी हटा सकते हैं? 120 लोगों को काम पे लगाया था, बाद में मुझे 64 आदमियों की जरूरत है, तो माइनस कर देंगे, तो कितना बचा मेरे दोस्तों? 56 आदमियों को काम पे से छुट्टी दी जा सकती है। डी ऑप्शन इस सवाल का एकदम सही आंसर होगा मेरे प्यारे में, डी ऑप्शन। मुझे लगता है सभी बच्चों को ये बात अच्छी तरीके से समझ में आई है। आप बोलोगे हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। अगला सवाल स्टूडेंट, सवाल नंबर है प्यारे बच्चे आपके सामने यहां पर 3। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो मैंने 2 क्वेश्चन डाले हैं। कभी कभी ये सड़क वाली या ब्रिज वाली लैंग्वेज बहुत फेमस है मेरे प्यारे भाई, है ना। एक क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा और चौथा आप मुझे करके बताना। सवाल नंबर 3, चलो भाई सवाल पढ़ो पहले पूरा, सवाल को देख के डरना नहीं है, प्रीवियस सर का पूछा हुआ सवाल है। एक सिविल ठेकेदार ने 600 दिन में 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवर ब्रिज बनाने की योजना बनाई, ठीक है। उसने 90 लोगों को काम पे लगाया। कितने लोगों को? 90 लोगों को। 200 दिन के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ है। काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे? काम को अगर समय पर समाप्त करना है, कितने एक्स्ट्रा वर्कर लगाने पड़ेंगे? बहुत बढ़िया सवाल। देखो सवाल के कीवर्ड्स को ढंग से पढ़ा करो। एक ठेकेदार ने ठेका लिया 600 दिन में काम करने का, 3 किलोमीटर की दूरी का एक ओवरब्रिज। उसने 90 लोगों को काम पे लगाया। 200 दिन के काम के बाद यह देखा गया कि पुल का केवल 0.5 किलोमीटर भाग ही पूरा हुआ था। तो मेरे प्यारे भाई काम पे कितने लोगों को लगाया? 90 लोगों को। 90 लोगों ने 90 लोगों को काम पे लगाया, 200 दिन तक काम किया। 90 लोगों ने 200 दिन तक काम किया। काम कितना हुआ है? 0.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनी। ये तो काम है। टोटल वर्क कितना हुआ? 0.5 किलोमीटर जो है काम पूरा हुआ। तो काम बाकी कितना है? सड़क बनानी थी 3 किलोमीटर लंबी, ब्रिज बनाना है 3 किलोमीटर का, 0.5 किलोमीटर ही बना है। तो बाकी कितना है? 3 किलोमीटर में से 0.5 घटा देंगे। 2.5 किलोमीटर लंबा ओवरब्रिज और बनाना है। 3 किलोमीटर में से 0.5 किलोमीटर ही बना है। बचा कितना है? माइनस करेंगे 2.5। अब 2.5 किलोमीटर ब्रिज बनाने के लिए सपोज M आदमियों की जरूरत होगी, और M आदमी मेरे प्यारे भी काम करेंगे कितना दिनों में? 600 दिन में करने का ठेका लिया था, 200 दिन बीत चुके हैं, तो बचे दिन कितने? 600 में करने का ठेका लिया था, 200 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचा काम करना है 400 दिन में, 400 डेज में। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से कैलकुलेशन है, 0.5 से मेरे दोस्तों 5 बार, 200 से 402 बार, 200 से मेरे दोस्तों 90 45 बार। तो मैन आ जाएगा 45 की 5 में गुणा, ये 5 में गुणा हो जाएगी 225। यानी कि मुझे 225 आदमी टोटल लगाने पड़ेंगे अगर काम को समय पे खत्म करना है। 200 दिन के बाद 225 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो कितने एक्स्ट्रा लगाए भाई? 90 आदमी तो पहले से ही है, मुझे जरूरत पड़ेगी 225 आदमियों की। तो कितने आदमी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे? 225 में से 90 माइनस कर देंगे, 135, 135। 135 व्यक्ति हमें एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। डी ऑप्शन सवाल का आंसर है अगर काम को टाइम पे खत्म करना है। बताओ समझ में क्या तकलीफ है ऐसे सवालों में? आप एक ही स्टेप में सवालों का आंसर निकाल पाओगे। मैं अगला लूंगा मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 4।
बिल्कुल ऐसा ही सवाल है, बस डाटा चेंज है। ये भी प्रीवियस ईयर का सवाल है। हर बच्चे का आंसर कमेंट में आना चाहिए। सब बच्चे सॉल्व करो, 1 सेकंड लेके, वर्बली भी आप कर सकते हैं, और कमेंट में आंसर बताओ। अगर आप आंसर नहीं बताओगे तो क्या हो, आपके जो है ये इतने हिस्से के बाल झड़ के गिर जाएं, ठीक है भाई, बाल सफेद हो जाएं आपके 4। समझ में आया? अगर आपने कमेंट में नहीं बताया। चलेगा दोस्त, चौथा सवाल, आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर है 5। अगला सवाल मेरे प्यारे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पांचवा और छठा दो एक जैसे क्वेश्चन हैं, ठीक है भाई। जब एग्जामिनर का थोड़ा अच्छा सवाल डालने का मूड होता है तब ये सवाल डाला जाता है। बहुत प्यारा सवाल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और आप इजीली कर पाओगे। एक ठेकेदार 150 दिन में पूरी तरीके से काम खत्म करने के लिए सहमत हुआ कि मैं 150 दिन में खत्म करूंगा। उसने प्रत्येक दिन 8 घंटे काम करने वाले 75 लोगों को लगाया, ठीक है। 90 दिनों के बाद केवल 2/7 काम ही पूरा हुआ। उसे कितने कर्मचारियों को बढ़ाना चाहिए जिससे कि काम टाइम पे पूरा हो सके? अगर अब हर आदमी प्रत्येक दिन 10 घंटे काम करता है, पहले 8 घंटे काम कर रहे थे कर्मचारी, अब हर आदमी हर दिन 10 घंटे काम करता है। अच्छा जी, अच्छा। तो भाई इस सवाल में क्या कंसेप्ट लगेगा? इस सवाल में आवर्स का भी जिक्र है, तो यहां कंसेप्ट इस्तेमाल होगा जी ये वाला, M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। मैं ये कंसेप्ट इस्तेमाल करूंगा। सवाल की लाइन को ढंग से पढ़ो। एक ठेकेदार ने मेरे प्यारे भाई ठेका लिया एक काम को करने का 150 दिन में। 150 दिन में उसने 8 घंटे काम करने वाले 75 लोगों को लगाया, ठीक है जी। 90 दिन के बाद केवल 2/7 काम पूरा हुआ। कितने कर्मचारी बढ़ाने चाहिए जिससे कि काम समय पर पूरा किया जा सके? अगर अब हर पुरुष हर दिन 10 घंटे काम करता है, प्रत्येक पुरुष हर दिन 10 घंटे काम करता है, बताएं बच्चों। देखो भाई, जैसे 2/7 काम पूरा हुआ है, हमने मान लिया कि टोटल वर्क 7 है, 7 यूनिट। 7 यूनिट में से 2 यूनिट काम पूरा हुआ। 7 यूनिट वर्क में से काम कितना पूरा हुआ है? 2 यूनिट। तो फिर काम बाकी कितना है? 5 यूनिट काम बाकी है। M1 D1 H1 बटे W1 बराबर M2 D2 H2 बटे W2। टोटल वर्क 7 है, 7 में से 2 यूनिट काम पूरा हुआ, 5 यूनिट काम बाकी है। 2/7 काम पूरा हुआ ना, 7 टोटल वर्क तो 7 मान लेते, 7 का 2/7 2 होता है। अब काम पूरा करना है 150 दिनों में। उसने 75 आदमी को काम पे लगाया, हर आदमी 8 घंटे काम करता है, और 90 दिन में 2 यूनिट काम हुआ। 90 दिन में 2 यूनिट, तो काम पे कितने लोग लगाए? 75 लोग। 75 आदमियों ने 90 दिनों तक काम किया। हर आदमी 8 घंटे काम करता है, 8 आवर। तो M1 D1 H1 बटे W1 बराबर, बोला कितने आदमी एक्स्ट्रा बढ़ाने चाहिए? सपोज M आदमी होने चाहिए, वो काम को टाइम पे अगर खत्म करना है तो M आदमी होने चाहिए। कितने दिनों में? भाई 150 दिन में काम करने का ठेका लिया था। 150 में से 90 डेज ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। तो बचा काम करना है 60 दिन में, बचा काम करना है 600 दिन में। आप बोलोगे हाँ जी सर, लेकिन अब हर आदमी 10 घंटे काम करता है, 10 आवर्स। प्रत्येक आदमी अब 10 आवर्स काम करता है, तो इक्वल होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, होना तो चाहिए, ठीक है जी। अब बताओ मेरे दोस्तों, 5 से 10 2 बार चला जाएगा, अभी 2 से 8 4 बार चला जाएगा। अब 60 दूनी 120 और ये 360। 120 से 360 कितनी बार जाएगा? 3 बार, सॉरी। 60 दूनी 120, 120 से 360 जाएगा 3 बार। तो M आ जाएगा 75 3 225। नहीं कि 225 आदमी मेरे प्यारे भाई काम पे होने चाहिए, 225, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 225 आदमी होने चाहिए। कितने बढ़ाने पड़ेंगे? काम पे लगाया था शुरुआत में 75 आदमियों को, 225 आदमी होने चाहिए, तो बढ़ाने कितने पड़ेंगे? -75 यानी कि 150 आदमी हमें बढ़ाने पड़ेंगे।
पहला ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आई स्टूडेंट्स आप लोगों को बात? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आई है, कुछ भी मुश्किल नहीं है इस सवाल में, कर पाएंगे हम आसानी से। बोलो कर रहे हो कि नहीं? यस। उससे पहले मैं आपको जानकारी बताऊंगा, सीरियस होके सुने, स्किप ना करें बिल्कुल भी, ठीक है भाई? ये जो आपके सामने लिखे हुए ये हमारे YouTube चैनल है, ऑफिशियल YouTube चैनल है, मैं और हमारी टीम इनको रन करती है। गगन प्रताप मैथ्स जो हमारा मेन YouTube चैनल है, इस पे 4 महीने पूरे हमारे पास स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएंगे। अगले महीने 4 महीने जो है 4 मिलियन, पूरे 40 लाख स्टूडेंट्स हमारे पास होंगे, ठीक है भाई? क्योंकि इस पे बहुत लंबी लंबी वीडियोस डली हुई हैं, पूरे पूरे चैप्टर की कंटेंट थ्योरी सब कुछ इस पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना? गगन प्रताप टॉक्स, इस पे हम स्टूडेंट्स को मोटिवेशन है ना, कोई एग्जाम की कोई छोटी सी अपडेट होती है या कोई मुझे अपनी बात शॉर्ट समय में कहनी होती है तो हम इस चैनल पे अपलोड करते हैं। मैथ्स वंडर इन सेकंड्स आप जानते हैं मेरे प्यारे भाई, डेली 3 शॉर्ट्स इस पे अपलोड होते हैं 1-1 मिनट के, जिसमें हम फिक्स टाइप के सवाल करवाते हैं, फिक्स टाइप के इजी क्वेश्चंस जो एमटीएस में, जीडी में, सीपीओ में जो बार बार रिपीट मोड में आ रहे हैं, ठीक है ना? मतलब ऐसे भी बच्चे हैं जो 50% से ज्यादा पेपर केवल ये 3 मिनट, अपनी दिन के 3 मिनट देके 50% पेपर गणित का कर पा रहे हैं केवल इस चैनल से, ठीक है भाई? मैथ्स कंसेप्ट किंग आप जानते हो, वाकई में ये चैनल कंसेप्ट किंग है। मैंने इसका नाम कंसेप्ट किंग क्यों रखा? आज कॉन्ट्रैक्टर हम पढ़ रहे हैं, गारंटी हमारी कि ये वीडियो पूरी देखने के बाद कॉन्ट्रैक्टर के सवाल के आप किंग बन जाओगे। कोई भी सवाल कितना भी ट्रिकी कुछ भी दे दे, थोड़ा चेंज करके भी आप कर पाओगे खुद से, ठीक है भाई? और टॉपर गाइडेंस मेरे प्यारे दोस्तों, जिसमें हम आपके सीनियर जो हमारे सिलेक्टेड स्टूडेंट है उनका हम इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं। सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इनकी बेल आइकन प्रेस कर लो यूट्यूब पे जाकर, ठीक है ना? सर्च करके सेम नाम से आ जाएंगे। चलो बच्चों एक सवाल और करते हैं, सवाल नंबर 6 बनाओ जी, इसका क्या आंसर है? पेपर का पूछा हुआ सवाल है, सॉल्व इट। कौन करेगा? एक कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 75 डेज। एक कॉन्ट्रैक्ट को 75 दिन में पूरा करना है, 75 दिन में पूरा करना है। और 187 आदमी काम पे लगाए जाते हैं जो 15 आवर पर डे काम करते हैं। कितना? 15 आवर्स पर डे काम करते हैं। 65 दिन के बाद 3/5 वर्क कंप्लीट होता है। कितने एडिशनल आदमी लगाने पड़ेंगे जिससे कि काम टाइम पर समाप्त हो? लेकिन अब हर आदमी 17 घंटे काम करता है, 17 आवर्स काम करता है हर आदमी। तो हमने टोटल वर्क को 5 मान लिया, तो 5 में से 3 यूनिट काम हुआ है 65 दिन में। टोटल वर्क 5 है, तो 5 में से 3 यूनिट काम हुआ है 65 डेज में। तो बचा काम कितना है? 2 यूनिट काम बाकी है। 187 आदमियों को काम पे लगाया, 187 आदमियों को। इन 187 आदमियों ने 65 दिनों तक काम किया, 65 डेज तक। और हर आदमी एक दिन में मजदूरों की तरह बेचारा 15-15 घंटे काम करता है। मोदी जी से इंस्पायर है, 15 घंटे काम करते हैं। क्लियर? अब 65 दिनों के बाद ठेकेदार लगा यार काम तो स्लो चल रहा, आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। यही पूछा कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। माना 2 यूनिट काम है, अब ये एम आदमी करेंगे मेरे दोस्तों, एम आदमी 75 दिन में करने का ठेका लिया था। 65 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, 75 डेज में करना था, तो दिन बाकी कितने? 10 दिन में बचा काम पूरा करना है। लेकिन अब हर आदमी एक दिन में 17 घंटे काम कर रहा है, 17 आवर्स। 17 आवर्स पर डे एक आदमी काम कर रहा है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो दिस शुड बी इक्वल बराबर होना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो जस्ट यहां से कैलकुलेशन है, कर लीजिए भैया। 3 से 15 5 बार जाएगा, 2 से 10 ये भी 5 बार जाएगा, 5 से 5 कट गया। 17 से 187 जाएगा 11 बार, तो एम आ जाएगा 65 गुणा 11। 65 गुणा 11 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई? 660 और 55 715, यानी कि 715 आदमी टोटल होने चाहिए। तो हमने बढ़ाए कितने हैं? शुरुआत में हमने कितने लोगों को लगाया था? 187। 715 आदमी होने चाहिए, 187 हमारे पास शुरू से है, तो कितने लोगों को बढ़ाना पड़ेगा? माइनस कर देंगे। अमेंड में 8 आएगा, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, सी यही आंसर हो जाएगा 528। 15 में 7 गया 8, 10 में से 8 गया 2 और 6 में से गया 5, 528 आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। सी ऑप्शन उत्तर हो जाएगा। तो कुछ भी नहीं है मेरे दोस्त इस सवाल में, बताओ।
इस सवाल में किसी प्रकार की कोई तकलीफ आई क्या? नहीं आई। ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले सवालों में से है। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सवाल नंबर है स्टूडेंट 7, बनाओ। अब देखो 7 और 8 दोनों बैंकिंग के सवाल हैं। बैंकिंग थोड़ा और क्रिएटिव पूछता है। रेलवे के पेपर में भी बहुत तगड़े तगड़े सवाल पूछे गए हैं। ठीक है जी, ध्यान से सुनेगा। ठीक है भाई, आपको डर ना लगे ऐसे सवालों से, इसलिए मैंने जो है ये क्वेश्चन भी लिया है कि आपको कितना भी लेवल कर दे आपको कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। ये बताए मेरे प्यारे भाई, एक ठेकेदार 245 कर्मचारियों को एक काम पर लगाता है, 245 को, जो कुल 54 दिन में 7/11 भाग काम करते हैं। 54 दिन में बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा और बारिश की वजह से 40% काम डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब बेचारे 54 दिनों में इन्होंने 7/11 काम किया, लेकिन जो काम हुआ है बारिश बहुत तेज पड़ी और जितना भी काम हुआ उसका 40% बारिश में धुल गया, काम बेकार हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और वो काम करने की स्थिति में नहीं थे। तो बताओ अब बचा काम कितने दिन में पूरा होगा? बचा काम, बहुत बढ़िया सवाल है, दिमाग लगाना है। सवाल की लैंग्वेज को बार बार पढ़ते रहिए, सारा खेल लैंग्वेज का है। एक ठेकेदार ने 245 कर्मचारियों को काम पे लगाया। 54 दिनों में कितना काम हुआ? 7/11 काम हुआ 54 दिनों में। फिर बारिश खूब तेज पड़ी, बारिश के कारण 11 दिनों तक काम बंद रहा और बारिश की वजह से 40% काम खराब हो गया। बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए और काम नहीं कर पा रहे थे। तो काम कितने दिन में पूरा हुआ? ठीक है, यही सवाल है। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले कैलकुलेशन को इजी करने का जुगाड़ देखो। 54 दिनों में 7/11 काम पूरा हुआ, यहां /11 आ रहा है, और बारिश के कारण 40% काम खराब हो गया। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/5, या /5 आ रहा है। तो भाई यहां मुझे /11 भी करना है, /5 भी करना है। मुझे टोटल वर्क का 7/11 भी करना होगा, 2/5 भी करना होगा। तो मैंने टोटल वर्क को 11 और 5 दोनों का एलसीएम मैंने 55 यूनिट मान लिया। मैंने टोटल वर्क को मान लिया मेरे प्यारे भाई 55 यूनिट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आया है। ठीक, तो एक ठेकेदार ने लगाया है 245 कर्मचारियों को काम पे, 245 कर्मचारियों को। इन्होंने काम किया कुल 54 दिन तक। 245 लोगों ने 54 डेज तक काम किया, 54 दिनों तक। काम कितना पूरा हुआ? 7/11। टोटल वर्क का 7/11 हुआ। टोटल वर्क है 55। 55 का 7/11 होता है मेरे दोस्तों 35। 35 यूनिट काम पूरा हो गया। 245 कर्मचारी लगाए हैं, 54 दिनों तक काम किया, काम हुआ है 35 यूनिट। तो काम बाकी कितना है मेरे प्यारे भी? जवाब दो। 55 में से 35 यूनिट काम हुआ है, तो 20 यूनिट काम बाकी है करने के लिए। 20 यूनिट काम बाकी है। आप बोलोगे हां जी सर, टोटल वर्क 55 था, 35 यूनिट इन लोगों ने कर दिया, 20 यूनिट काम बाकी है। लेकिन एक समस्या और है, ये जो काम 35 यूनिट पूरा हुआ है, इस 35 का 40% बर्बाद हो गया। वो भी तो काम दोबारा से करना पड़ेगा, उसको छोड़ थोड़ ना सकते हैं। तो काम अभी तक हुआ है 35 यूनिट। इस 35 का 40% यानी कि 2/5, 35 का 40% आएगा मेरे दोस्तों 14 यूनिट काम अभी और करना पड़ेगा, जो आपका काम बर्बाद हो गया है। यानी कि काम अभी 20 यूनिट तो बाकी है होने के लिए, 14 यूनिट काम खराब हो गए, दोबारा से करना पड़ेगा। तो टोटल अभी काम करना है 20 + 14, 34 यूनिट वर्क मेरे दोस्तों अभी करना है अपन को, 34 यूनिट। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। टोटल वर्क को मैंने 55 यूनिट मान लिया, 55 का 7/11 35 यूनिट काम हो गया, तो बाकी काम है 20 यूनिट। अब जो 35 यूनिट काम हुआ है इसका 2/5 40%, 14 यूनिट काम खराब हो गया, तो ये दोबारा से करना पड़ेगा। 20 बाकी है, 14 दोबारा से करेंगे, तो टोटल अभी काम 34 यूनिट रिमेनिंग है। इस 34 यूनिट काम को मेरे प्यारे भाई कितने दिनों में किया जाएगा? ये तो पूछा है कि 34 यूनिट काम कितने दिन में पूरा होगा, डेज आपसे पूछा है।
बारिश के बाद 41 लोग बीमार पड़ गए। भाई हमारे पास 245 कर्मचारी थे, अब इसमें से अगर 41 बीमार पड़ जाएंगे तो बचेंगे कितने? 201 201 कर्मचारी बचेंगे। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, तो दिस शुड भी इक्वली बराबर होना चाहिए। ठीक है भाई, 244 सॉरी 204 सॉरी, ठीक है ना। 245 कर्मचारी थे, 41 बीमार हो गए, तो कर्मचारी बचे कितने? 204। तो 204 लोग हैं, 34 यूनिट काम करना है, कितने दिन लगेंगे काम पूरा करने में ये बताओ। सॉल्व करके डी की वैल्यू यहां से निकालने कैलकुलेशन से बनाएंगे जरा, है भाई। देखो 35 से पूरा पूरा 7 बार जा रहा है, 210 और 35 245, ये 17 से जा रहा है, देखो 2 से भी जा रहा है, 34 से पूरा पूरा कट गया, 6 बार कट गया, 180 प्लस 24 204, 6 से 54 कट गया 9 बार, तो डेज आ गया 7 नाम 63। तो यानी कि बचा काम जो है 63 दिन में होगा, 63 डेज में। 63 आंसर नहीं आया है, सवाल ने पूछा काम कितने दिन में पूरा हुआ, टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ। तो आप मुझे बताओ कितने दिन लगे काम पूरा होने में? भाई साहब 54 दिन, तो ये 54 दिन। फिर बारिश के कारण काम 11 दिन तक रुका रहा, 11 दिन तक काम रुका रहा, और 63 दिन मेरे दोस्तों और ये लगे, तो टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 3 और 1 4 4 8, 6 और 1 7 5 12 128, तो 128 डेज में पूरा काम हुआ है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। क्या बेहतरीन जबरदस्त और लॉजिकल सवाल था, है ना, कॉन्ट्रैक्टर के सवाल। और इसमें आपको हल्का सा चेंज करके दिया, लेकिन मुश्किल इसको भी करने में नहीं हुई। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर समझ में आया है, एक पैसे की परेशानी नहीं है। चलो दोस्तों ठीक है, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन करेंगे हम। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 8। जवाब देंगे भाई साहब कि इस वाले सवाल का क्या आंसर है और कौन इस सवाल को करने की ताकत रखता है बच्चा लोग। बहुत अच्छा सवाल है, ये भी बैंकिंग का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बनाओ। एक ठेकेदार पहले आप सवाल को पढ़ के खुद से करने की कोशिश करा करो, वीडियो पॉज करके, मैं पढ़ रहा हूं साथ साथ, चेंज है थोड़ा सवाल में। एक ठेकेदार 32.8 किलोमीटर लंबी 180 दिनों में सड़क बनाने के लिए 210 आदमियों को काम पर लगाता है, ठीक है। 90 दिन के बाद पता चला कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क ही बनी है 90 दिनों में। अच्छा भैया, ज्ञात करें उसे कितने एक्स्ट्रा कर्मचारी लगाने चाहिए जिससे कि काम 6 दिन पहले ही पूरा हो जाए। काम कितने दिन में? 6 दिन पहले, टाइम पे नहीं करना। अब जो भी हमारी एक्सपेक्टेड डेट थी उससे 6 दिन पहले ही पूरा करना है। यह दिया गया है कि प्रत्येक नया आदमी उन आदमियों से 50% अधिक कुशल है जिन्हें ठेकेदार ने पहले से ही काम पर रखा है। यानी कि ठेकेदार जो नए आदमी लगा रहा है ना, उनकी एफिशिएंसी 50% ज्यादा है जो पुराने आदमी काम पे लगे हुए हैं। अब 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2, 1/2। यानी कि अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं तो अगर पहले के कर्मचारियों की एफिशिएंसी 2 है, जो जितने नए कर्मचारी आए उनकी एफिशिएंसी 3 है मेरे प्यार भी। कितनी एफिशिएंसी है? 3। समझ में आया? क्लियर है? आप बोलोगे हाँ सर। तो मैंने मान लिया कि एक्स्ट्रा यहां पर एक्स मान के करेंगे भैया, फिर तो हम एक्स कर्मचारी एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे। समझ में आया? आप बोलोगे हाँ जी सर। देखिए इस सवाल में मैन का जिक्र है, डेज का जिक्र है और एफिशिएंसी का, तो मैं कंसेप्ट ये इस्तेमाल करूंगा यहां पर M1D1E1 बटे W1 बराबर M2D2E2 बटे W2। ये कंसेप्ट का मैं इस्तेमाल करूंगा। अब सुनो, एक ठेकेदार को सड़क बनानी है 32.8 किलोमीटर लंबी, 180 दिनों में बनानी है, काम पे लगाया है 210 आदमियों को। 90 दिन के बाद उसने देखा कि केवल 12.3 किलोमीटर लंबी ही सड़क बनी है। यानी कि 210 आदमियों ने काम किया है कितने दिनों तक? 90 दिनों तक।
और कितनी सड़क बनी है मेरे दोस्तों? 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है, 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। 210 आदमियों ने 90 दिनों तक काम किया और 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनी है। तो कितनी सड़क बनानी बाकी है अभी? 32.8 में से 12.3 माइनस कर देंगे तो आएगा जी 20.5। 20.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाना अभी बाकी है। ठीक है भाई। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा, पहले जो आदमी 210 आदमियों ने 90 दिनों तक काम किया, सड़क बनी है 12.3 किलोमीटर लंबी, और पहले के आदमियों की जो एफिशिएंसी है वो 2 है। तो एफिशिएंसी से भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 एफिशिएंसी है, 2 माना एफिशिएंसी 2 है। 210 आदमी 90 दिनों तक काम करते हैं, एफिशिएंसी 2 है उनकी, और 12.3 किलोमीटर लंबी सड़क बनाते हैं। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब मेरे प्यारे भाई 20.5 किलोमीटर लंबी सड़क बनानी है, 6 दिन पहले ही काम पूरा करना है। अच्छा, काम पूरा करना था 180 दिन में, 180 में से 90 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो बचे हैं 90 दिन। 180 में से 90 दिन बीत चुके हैं, 90 दिन बचे। बचा काम 90 दिन में करना है? नहीं, 90 से भी 6 दिन पहले करना है, कि बचा काम 84 दिन में कंप्लीट करना है, 84 डेज में। 84 डेज में 180 दिन में काम करने का ठेका लिया था, 90 दिन बीत चुके हैं, 90 दिन बाकी हैं, 6 दिन पहले ही पूरा करना है, तो बचा काम करना है 84 दिनों में। अब आप बताओ 84 दिनों में काम पूरा करने के लिए कितने नए आदमी लगाने पड़ेंगे, और नए आदमी की एफिशिएंसी पुराने से 50% ज्यादा है। देखो पुराने आदमी तो हैं ही मेरे प्यारे भाई। अब पुराने आदमी हैं कितने? 210। उनकी एफिशिएंसी कितनी है मेरे प्यारे भाई? 2। ये तो है ही, समझ में आया? ये मेरी बात सुनते रहना। पुराने आदमी हैं 210, उनकी एफिशिएंसी कितनी है? 2। अब नए आदमी मेरे दोस्तों आए हैं, एक्स नए आदमी आए, एक्स नए आदमी, उनमें से हर एक नए आदमी की एफिशिएंसी है 3। तो ये आएगी नहीं टोटल एफिशिएंसी, ये आएगा ना भाई। 210 आदमी यहां पे अलग अलग है मेरे प्यारे भाई, ये थोड़ा सा दिमाग लगाना है। पुराने 210 आदमी तो हैं ही, उनमें से हर एक की एफिशिएंसी 2 है, प्लस एक्स आदमी नए आए, उनमें से हर एक की एफिशिएंसी 3 है। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। और उनको काम कितने दिन में करना है? बचा हुआ 84 दिन में, 84 डेज में। तो इक्वल होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहां पे हम मैन और एफिशिएंसी को कंबाइंड करके लिखेंगे, क्योंकि अलग अलग है। 210 आदमियों की एफिशिएंसी 2 है, अब जो नए आदमी आए हैं एक्स, उनकी एफिशिएंसी 3 है। ठीक है प्यारे बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर। तो आपके सामने बेसिकली कैलकुलेशन बन गई, और मेरे को इस कैलकुलेशन को सॉल्व करना है। अब बताओ कैसे होगा। ये तो जा रहा है 41 से 3 बार, और ये 5 बार। 41 3 123, 41 पंजे। अब 3 से मेरे दोस्तों 90 जाएगा, ये 30 बार है भाई। अब 21 से मेरे दोस्तों 10 बार, और 21 चौक 84, 4 आ गया। उसके बाद मेरे प्यारे भाई यहां पर अभी 4 से मैं काट लूंगा 60 को 15 बार। ये 5 की यहां गुणा करेंगे, 5 की तो 15 पंजे 75, 2 750, 750 बराबर 210 दूनी 420 प्लस 3x ही हो जाएगा। 5 की गुणा करेंगे तो 15 पंजे 75, 2 750 हो जाएगा ना, तो 3x बराबर आएगा जी 750 में से 420 घटाएंगे 330, तो x का मान आएगा 330 बटे 3, 110, 110। यानी कि हमें 110 नए आदमी को काम पे लगाना पड़ेगा, और बी ऑप्शन इस सवाल का एकदम करेक्ट आंसर है भाई साहब, बी। बताओ है कि नहीं मजेदार और जबरदस्त सवाल, है ना। ये मैक्सिमम लेवल है मेरे प्यारे भाई, इससे ऊंचे सवाल जो है नहीं बनते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, बहुत प्यार से मैंने आपको पहली वैरायटी करवाई, सबसे सिंपल सवाल था ये वाला, जिसमें आपको कुछ नहीं करना, 1 स्टेप में आंसर आएगा। फिर देखिए मैंने आपको ये एक लैंग्वेज करवाई, ब्रिज वाली सवाल आता है। फिर एक वो क्वेश्चन भी करवाया मैंने जिसमें आपको आवर्स का भी जिक्र है, बल्कि 2 कराए ऐसे। फिर मैंने एक सवाल काम बिगड़ने वाला आता है वो करवा दे, एक जिसमें एफिशिएंसी का खेल है वो करवा दिया। अब लास्ट क्वेश्चन करेंगे, मिसलेनियस है, पेपर का पूछा हुआ सवाल है, बनाओ लास्ट क्वेश्चन। इसके अलावा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, पूरी जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्टर के सवालों में बनाए जी। क्या आंसर है इस सवाल का?
ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड ए सर्टेन नंबर ऑफ वर्कर्स टू फिनिश कंस्ट्रक्टिंग ए रोड इन ए सर्टेन शेड्यूल टाइम। एक ठेकेदार ने एक निश्चित निर्धारित समय में सड़क का निर्माण पूरा करने के लिए एक निश्चित संख्या में श्रमिकों को नियुक्त किया। यानी कि कुछ भी नहीं बताने को तैयार इस सवाल में एग्जामिनर, कुछ भी। ये कॉन्ट्रैक्टर ने कुछ आदमी लगाए मेरे दोस्ते काम को एक सर्टेन नंबर ऑफ शेड्यूल टाइम में पूरा करने के लिए मेरे प्यारे भाई, ठीक है। समटाइम लेटर, कुछ समय के बाद, व्हेन ए पार्ट ऑफ वर्क हैड बीन कंप्लीटेड, जब एक काम का एक हिस्सा पूरा हो गया, उसने रियलाइज किया द वर्क वुड गेट डिलेड बाई 3/4 ऑफ शेड्यूल टाइम। काम जो है वो शेड्यूल टाइम से 3/4 डिले होगा। कुछ समय के बाद उसे एहसास हुआ कि जब काम का एक हिस्सा पूरा हो गया, उसे एहसास हुआ कि काम निर्धारित समय से 3/4 देरी से होगा। अब 3/4 का क्या मतलब है? 3/4 का मतलब होता है 3/4। यानी कि अगर उसका शेड्यूल टाइम 4 दिन का है, अगर उसका शेड्यूल टाइम 4 दिन का है, कुछ समय के बाद उसे भाई उसको काम करना है मेरे दोस्तों, शेड्यूल लग रखा उसको, उसने जो अपना शेड्यूल लगा रखा वो 4 दिन का लगा रखा कि मैं 4 दिन में काम पूरा कर दूंगा। लेकिन कुछ समय के बाद उसे पता चला कि भाई काम 4 दिन में ना होके 7 दिन में होगा, है ना। 3/4 की देरी होगी, 4 से 3 दिन ज्यादा लगेंगे, यानी कि काम पूरा होगा 7 दिन में, ठीक है। सो ही एट वंस डबल द नंबर ऑफ वर्कर। सो वो क्या करता है, वर्कर्स की संख्या को डबल कर देता है। सो ही एट वंस डबल द नंबर ऑफ वर्कर एंड दस ही मैनेज टू फिनिश द रोड ऑन द शेड्यूल टाइम। उसने तुरंत वर्कर की संख्या को डबल कर दिया और वो मेरे प्यारे भाई टाइम पर ही काम पूरा कर लिया उसने, टाइम पर ही। हाउ मच वर्क ही वुड हैव बीन कंप्लीटेड, हाउ मच वर्क ही हैड बीन कंप्लीटेड, उसका कितना वर्क कंप्लीट हुआ है बिफोर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर। नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाने से पहले उसका कितना वर्क कंप्लीट हुआ है मेरे प्यारे भाई। नंबर ऑफ वर्कर बढ़ाने से पहले कितना काम उसका पूरा हुआ है। ध्यान से सुनेगा मेरे प्यारे भाई, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा टिपिकल सवाल है, लैंग्वेज आपको समझनी है। जैसे यहां पे क्या लिखा हुआ है मेरे दोस्तों, वर्कर। जैसे उसने मेरे प्यारे भाई एक आदमी काम पे लगाया, एक आदमी, उसने एक आदमी काम पे लगाया है, एक आदमी, और उसका शेड्यूल है कि मैं 4 दिन में काम पूरा कर दूंगा। लेकिन कुछ समय का पता चला ना होगा भाई काम पूरा, काम पूरा होने में तो 7 दिन लगेंगे। यानी कि अगर वो एक आदमी काम पे लगाता है, एक आदमी, तो काम पूरा होता है 7 दिन में, टोटल वर्क हो जाएगा M1D1। एक आदमी काम करने के लिए लगाता है तो काम मेरे प्यारे भाई 7 दिन में पूरा होता है, 7 डेज में, ठीक है ना। सवाल को ढंग से पढ़ते रहो भाई। उसका शेड्यूल था कि मैं 4 दिन में काम पूरा करूंगा, उसने एक आदमी काम पे लगाया, कुछ समय काम करने के बाद उसे पता चला ना हो भाई काम पूरा, 3/4 की देरी होगी, 4 दिन से 3 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, 7 दिन लगेंगे, क्योंकि एक ही वर्कर अगर काम पूरा करेगा, काम करेगा तो काम होगा 7 दिन में। लेकिन कुछ समय के बाद उसने वर्कर की संख्या को डबल कर दिया। वर्कर अगर 1 थे तो कुछ समय के बाद उसने डबल यानी कि 2 कर दिए। कितने कर दिए वर्कर? 2 कर दिए मेरे प्यारे भाई। अब सुनो, सम टाइम लेटर, तो मैंने मान लिया D दिन के बाद, कि उसने D दिनों के बाद मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई, D दिनों के बाद उसने वर्कर की संख्या को डबल कर दिया है। मान लिया कि आफ्टर D डेज, मुझे ये D ही निकालना है, उसको ये पता चल गया D दिनों के बाद भाई काम समय पे नहीं होगा, काम तो 3/4 देरी से होगा, और उसने तुरंत ही वर्कर की संख्या को डबल कर दिया और काम टाइम पे पूरा हो गया। यानी कि इस एक आदमी ने काम किया है D दिनों तक। कितने दिनों तक काम किया इस एक आदमी ने? D दिनों तक। फिर D दिन के बाद आदमी हो गए 2। कितने आदमी हो गए? एक आदमी की बजाय अब 2 आदमी हो गए, और इन 2 आदमियों ने बचा काम किया है फिर 4 - D दिनों तक, 4 - D दिनों तक। बट टोटल काम कितने दिन में पूरा हुआ है? 4 दिन में। तो भाई D दिनों तक तो एक ही आदमी है, एक ही वर्कर है D दिनों तक मेरे प्यारे भाई, और D दिन तक काम के बाद उसे पता चला यार काम पूरा नहीं होने वाला, उसने वर्कर कर दिए डबल। तो बचा काम कितने दिन में किया जाएगा फिर? 4 - D डेज में, टोटल 4 दिन लगे।
4 में से डी ऑलरेडी बीत चुके हैं, तो 4 माइनस डी है। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो इक्वल होना चाहिए भाई यहां से। तो 2 चौक 8, देखेंगे ध्यान से, 2 चौक 8 और ये 7, 8 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा माइनस का 2d, और ये डी आ जाएगा, यानी कि डेज आ गया 1, डी की वैल्यू यहां से 1 आ गई, 1 आ गई कि नहीं। यानी कि मेरे दोस्तों एक दिन के बाद उसे पता चल गया कि काम में भाई देरी होगी, और उसने वर्कर की संख्या को डबल कर दिया। तो आपसे क्या पूछा, आपसे पूछा हाउ मच वर्क ही हैड बीन कंप्लीटेड बिफोर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ वर्कर। वर्कर की संख्या बढ़ाने से पहले उसने कितना काम पूरा किया है। एक्चुअल में अगर वर्कर्स की संख्या ना बढ़ाए, वो एक ही वर्कर रहे, तो काम पूरा होगा 7 दिन में। अगर वर्कर की संख्या नहीं बढ़ाता है तो काम पूरा होगा मेरे प्यारे स्टूडेंट 7 दिन में। 7 दिन में काम पूरा होगा। उसने काम किया कितने दिन है, 1 दिन काम किया है। भाई ये 4 दिन में काम तो इसलिए हो गया ना क्योंकि उसने वर्कर 1 से 2 कर दिया, डबल कर दिया। अगर वर्कर डबल नहीं करेगा तो काम कितने दिन में होगा, 7 दिन में। यानी कि एक ही वर्कर रहेगा तो काम पूरा होगा 7 दिन में। उस एक वर्कर ने 1 ही दिन काम किया तो काम कितना होगा मेरे दोस्तों, 1 यूनिट। तो 7 यूनिट में से 1 यूनिट काम हुआ है। परसेंटेज में कितना, 14.28%, 1/7 काम यूनिट हुआ है। बी ऑप्शन सवाल का आंसर है, बी ऑप्शन। ठीक है ना, एक ही वर्कर रहेगा तो काम होगा 7 दिन में, 7 यूनिट। इस एक वर्कर ने 1 ही दिन काम किया तो 1 यूनिट काम हुआ है, 7 में से 1 यूनिट काम हुआ है, 14:2/7%। थोड़ा अच्छा सवाल है, अजीब सा है, मिसलेनियस क्वेश्चन, एक बार फिर से रिपीट करके देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है ना। बाकी ज्यादातर सीजीएल और सीएचएसएल के जो लेवल है वो पहले 5 सवाल में ही निपट जाता है। ठीक है ना। बट आपको संपूर्ण अगर चीजें करनी है तो मैंने आपको हर एक चीज बहुत डिटेल में बारीकी से समझा दी है। ठीक है भाई, तो ये था कॉन्ट्रैक्टर का पूरा अंत। ठीक है भाई, अब आपको ना ठेकेदारी के सवाल में कोई दिक्कत आएगी ना आपको कोई ठेका लेने में दिक्कत आएगी। ठीक है भाई, आप इस पर बेस्ड प्रीवियस ईयर के सवालों की और प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जो बच्चा मेंस देगा सीजीएल का और सीएचएसएल का, इस महीने मेंस है सीजीएल का भी और अगले महीने की शुरुआत में सीएचएसएल का भी, तो मेंस के भैया ये 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए बिना पेपर देने बिल्कुल ना जाए, उसका कुछ नहीं होने वाला। सीजीएल और सीएचएसएल दोनों को ही, सीजीएल के और सीएचएसएल दोनों के मेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हर एक चैप्टर के। सीपीओ के लिए मेरे दोस्तों सीपीओ की प्रैक्टिस किंग बुक अवेलेबल है मेरे प्यारे भाई। जो बच्चे सीपीओ की तैयारी कर रहे हैं और जितने भी कंसेप्ट मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन करता हूं वो सारे कंसेप्ट की थ्योरी इस बुक में है। ये सारी बुक आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पे मिल जाएंगी, आप इनको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है भाई, अगर आपको लेक्चर पसंद आया है तो नीचे कमेंट जरूर छोड़ें। कोई चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी मुझे जरूर बताएं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई समस्या, बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए जो है सारा कंटेंट कंपाइल किया और मैंने आपको संपूर्ण पढ़ाया है। आज हम इतना ही छोड़ेंगे, फिर मुलाकात होगी कल इसी टाइम। बाय।